नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, लुसेंट जीके के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के वाकाटक राजवंश, जिसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में कवर किया गया है। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था 255 ईस्वी में। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ में स्थानीय शासक थे। इसका जो पूर्वज था, वाकाटक राजवंश का जो पूर्वज था वो क्या था? सातवाहन के अधीन बरार में, यानी बरार जो विदर्भ कहलाता है वर्तमान में, वहां का जो स्थानीय शासक था। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी तक शासक हुआ। वाकाटक राजवंश वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक राजवंश एक ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि जो है धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। पुराणों से पता चलता है कि वाकाटक राजवंश के जो शासक थे उसने क्या किए थे? 4 जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक राजवंश 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा और वासीय वर्षलुग्न शाखा, दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। 2 शाखाओं में इसने विभक्त हो गया और दोनों शाखा इसका क्या हुआ? समांतर रूप से दोनों शाखाओं ने शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा हुए रुद्रसेन प्रथम। प्रधान शाखा था उसका प्रमुख राजा कौन हुआ? रुद्रसेन प्रथम, जिसका की शासन काल था 335 से 360 ईस्वी। और प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल था 390 से 410 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 तक शासन किया और नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वी सेन जो है 460 से 480 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रभावती गुप्ता का जो है विवाह किससे हुआ था? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटक शासकों का राज गुप्त और शक राजों के बीच में था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इससे संबंध स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की क्या हुआ? मृत्यु हो गया। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन स्वयं संभाला। यह काल वाकाटक का गुप्त संबंध स्वर्णकाल कहा जाता है। जिस समय में प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला उस समय के काल को वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। उसका जो द्वितीय पुत्र था, कनिष्ठ पुत्र था, वो प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पृथ्वी सेन द्वितीय था वाकाटक प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज बासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। बासिम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। वत्सगुल्म नामक स्थान पर क्या किया था? एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासिम में स्थित है। अभी इसको बासिम नाम से जाना जाता है। यह है महाराष्ट्र के अकोला जिला में स्थित है। तो वसीम शाखा के प्रमुख राजा हुए सर्वसेन। वसीम शाखा का प्रमुख राजा कौन हुआ? सर्वसेन हुआ। विंध्य शक्ति द्वितीय हुआ। विंध्य शक्ति द्वितीय का कार्यकाल था 350 से 400 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय का कार्यकाल था 400 से लेकर के 415 ईस्वी। और हरिसेन का कार्यकाल था 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। हरिसेन वसीम शाखा का जो है सर्वशक्तिशाली शासक था और यह वाकाटक वंश का जो अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना किया था। सेतुबंध पूछा जा सकता है किसने रचना किया था? तो वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य है एक सेतुबंध, इसकी रचना किया था। तथा सर्वसेन ने सर्वसेन ने जो है हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था। संस्कृत की वैदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था और वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन भी किया। वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत भी लिखा।
वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वे शिव तथा विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश जो था ब्राह्मण धर्मावलंबी था और वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया था। वाकाटक नरेश का जो है पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत थे व्याघ्रदेव, उसने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां और 17वां, अजंता में जो है 16वां और 17वां गुहा विहार 19वें गुहा चित्र का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में ही हुआ था। अजंता का जो 16वां और 17वां गुहा विहार है और 19वां गुहा चित्र का निर्माण वाकाटक के शासन काल में ही हुआ था। तो वाकाटक से संबंधित ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न, जीके जीएस करंट अफेयर्स का सारा सीरीज आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।